आवाज में कोई दिक्कत ना हो। तो नंबर सिस्टम का अब बेसिक क्लियर करते हैं। तो नंबर नंबर सिस्टम डिवाइड होता है टू पार्ट में। नंबर सिस्टम दो भाग में, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इसका मतलब होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या होता है रियल नंबर और काल्पनिक संख्या होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी, ये होता है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी और वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसिकली वास्तविक संख्या दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दो टाइप्स में डिवाइड होती है। अब मैं आपको ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ ये होती क्या। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर की बात करते हैं। नंबर पर वास्तविक वास्तविक संख्या यानी कि रियल वास्तविक संख्या रियल नंबर है। तो ये क्या होती है? वास्तविक संख्या बेसभी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके वास्तविक संख्या कहलाती है। अब ये संख्या रेखा किसकी होती है? आपने 6 7 8 में ये तो पढ़ा होगा, ये माइनस अनंत इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये होती है वास्तविक नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन पे कैसे होते हैं? यहाँ पे जैसे कुछ डॉट बना देते हैं, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये माइनस जिनको इस संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो तो कहलाती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। जैसे कि माइनस अनंत से प्लस अनंत, हम इसमें रूट नहीं ले सकते, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज नहीं ले सकते। बस ये जो वास्तविक संख्याएं इस टाइप की होती हैं, या तो प्लस में होंगी या माइनस में होंगी, और इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3। अब नंबर 2 पे आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, ये संख्या क्या होती है? इन्हें वे संख्याएं जिन्हें नंबर रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लस अनंत, माइनस अनंत, -3 -2 -1 0 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल ये हैं संख्याएं, इन संख्याओं को नंबर लाइन पर निरूपित किया गया। अब हमें क्या करना, हम कैसे उदाहरण वास्तविक काल्पनिक संख्या क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल रूट में संख्याएं, अगर रूट में पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो सभी संख्याएं, क्योंकि √3 को हम इस पर निरूपित नहीं कर सकते क्योंकि ये पूर्ण वास्तविक संख्या है ही नहीं, √3 को कभी निरूपित नहीं कर पाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आ जाता है √4, ये वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या,
तो ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं और और 2 को हम नंबर रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये हो जाती इमेजनरी। इसे बेसिकली कैसे बोला जाता है, जैसे माना रूट -1, ये हो जाती इमेजनरी। इसे आई से निरूपित करते हैं। अब इसे आई से निरूपित करते हैं। अब जैसे आई का होल स्क्वायर किया, ये आ गया -1। अब आई का क्यूब किया, आई का क्यूब कितना आएगा, -1 का क्यूब कर लीजिए, -1 ही आएगा। अब आप सोचेंगे स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं करते हैं। कभी भी रूट में हो और हमें वास्तविक संख्या चाहिए हो तो उसका स्क्वायर नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर होल उसका मतलब रूट वर्ग है तो उसे हम निरूपित कर सकते हैं, बाकी वो निरूपित नहीं कर सकते। तो ये थे नंबर सिस्टम के 2 पार्ट, संख्या के 2 पार्ट। वास्तविक संख्या जिन्हें नंबर रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, इमेजिनरी संख्या जिसे नंबर से रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। अब हमारा आया वास्तविक का पार्ट 1, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 3/8, 9/13। ये क्या है, P/Q। ऊपर वाला P होता हमेशा और नीचे वाला Q। कंडीशन हमारे पास क्या है, ये पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ये सब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये सभी वास्तविक संख्या, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका 0 हो गया तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी, अनंत बन जाएगा, उसका कोई प्रसार नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर 2 है माना आपका, ये भी आपकी परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि ये 2 को 2/1 यानी कि P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब आपकी अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें मोस्टली P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया सकता। फॉर एग्जाम्पल √3, √2, √5, इन्हें P/Q। अब आप कहेंगे कि ये एक लिख सकते हैं हम P/Q, नहीं, मैंने क्या बोला, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो वास्तविक संख्या होती हैं, और ये √3, √2, √5 ये काल्पनिक संख्या हैं। काल्पनिक संख्या को कभी नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते। उसी तरह अपरिमेय संख्या को भी कभी डिनोट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर। तो ये जो √3 है, √2 है, √5, ये अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या भी है, इन्हें कभी भी P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। अगर इन्हें निरूपित करना एक तरीका है, अगर यहाँ पे आ जाती है √9, तो ये होता है 3 का वर्ग, ये 3 आ गया, 3/9। 3 एक वास्तविक संख्या भी है और 3 एक परिमेय संख्या भी है। ये परिमेय, ये अपरिमेय, क्योंकि इमेजिनरी संख्या है। यहाँ तक आप आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा, सर क्लियर हो गया होगा। अब प्राकृतिक संख्याओं, अब इंटीजर पूर्णांक क्या होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, पूर्णांक बोले तो इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर है प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, प्लस अनंत, माइनस अनंत, 3, 2,
ये देखो, ये सभी पूर्णांक संख्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, वो सॉरी ये सभी वास्तविक संख्या भी है, ये सभी पूर्णांक संख्या भी है, और ये सभी परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि इनको अपॉन में बन रहा है पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं, सिवाय जीरो के। जीरो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो को जीरो अपॉन जीरो कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पूर्णांक होती है जैसे 1 2 3, सॉरी पूर्णांक माइनस में नहीं होती, 4 5, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें सीखी हैं। देखिए मैं रिवीजन करवाता हूँ। वास्तविक संख्या, वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इमेजिनरी और काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। मतलब सॉरी, वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, और अब काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। वास्तविक संख्या दो पार्ट में डिवाइड होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। अब हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक होता है। पूर्णांक 0 से आगे तक की जितनी संख्या पूर्णांक कभी माइनस में नहीं होता। इसके बाद हम सीखेंगे प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर, टर्सरी नंबर, यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या संख्या होती है? अब वे संख्याएं, इनमें केवल वे संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि या तो जो स्वयं से डिविजिबल होंगे, एक से डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 7 11, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे? क्योंकि ये या तो खुद से डिविजिबल होंगी या फिर एक से। जैसे अगर 1 के फैक्टर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1, 2 के फैक्टर अगर 2 से कटेगा और 2 1 से, 3 के फैक्टर 3 1 से कटेगा या 3 3 से कटेगा, 5 के फैक्टर 5 1 से कटेगा या 5 से। मतलब 2 के अलावा कोई भी 2 जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइमरी नंबर है। अब प्राइमरी नंबर ये कितनी होती हैं? तो ये देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन मतलब सबसे छोटा इवन, मतलब टोटल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, और वो है 2। 2 के अलावा कोई भी इवन यानी कि सम संख्या प्राइम नंबर नहीं है। केवल और केवल 2 प्राइम नंबर है सम संख्या। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो अब ये
तो ये तो था अभी बेसिक था हमारा नंबर सिस्टम का। तो इससे आगे हो चुका अभी 10। इससे आगे हम शुरू कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम।